आदित्य जी बताएं, जो आज जाखल मंडी का जो स्कूल है, शिक्षा सबसे जरूरी है और बिना गुरु शिक्षा नहीं मिल सकती। और जाखल मंडी का बहुत ही अच्छा सुंदर स्कूल और बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, पर यहाँ पर टीचर नहीं है। कुछ दिन पहले टीचर नहीं थे, आप लोगों द्वारा आवाज उठाई गई, कुछ टीचर यहाँ पर आए हैं और कुछ टीचर बाकी हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे शिक्षा के बारे में आप? जैसा कि हम बार बार कहते आ रहे हैं कि सबसे पहले बच्चों का जो अधिकार है वो है शिक्षा का। अगर एक बच्चा अच्छा शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो आगे रोजगार अच्छा कर पाएगा, अच्छी नौकरी कर पाएगा और उसका भविष्य सुनहरा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आज हमारे सरकारी स्कूल में खड़े हैं, जहां पर बिल्डिंग तो बहुत शानदार बनाई गई है, पर इसका भी उद्घाटन होना बाकी है। क्या है, तो टीचर क्यों नहीं आ रहे, इसका कारण तो सरकार को ही बताना पड़ेगा। हम यहाँ पर खड़े हैं स्कूल में, हमने बच्चों से बात करी तो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए जो कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी और हिस्ट्री, इनके टीचर्स नहीं है। और 6ठी से 12वीं तक की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और पंजाबी, इन सबके टीचर्स उपलब्ध नहीं है। आज की डेट में कहीं भी आप जाते हैं कंपनीज में, तो आपको इंग्लिश एक रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट है, जहां पे आपको इंग्लिश की जरूरत होती है। अगर आपको पंजाब में नौकरी चाहिए तो आपको पंजाबी मस्ट आनी चाहिए। जब इन चीजों के बच्चों को एक बेसिक नॉलेज के सब्जेक्ट्स के टीचर्स नहीं है, तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, बच्चों का भविष्य सुनहरा कैसे होगा। आप हमारे साथ बच्चे खड़े, हम इनसे पूछते हैं इनको क्या क्या दिक्कतें हैं। बच्चों बताओ, आपके स्कूल में कौन कौन से टीचर नहीं है और आपको क्या परेशानी आती है? हमारे पास एक साइंस के, इंग्लिश के और एसएसटी के टीचर नहीं है, इसलिए हमें कमी है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। हाँ बेटा, आप क्या कहना चाहोगे, कौन कौन से टीचर नहीं है? साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, पंजाबी के टीचर नहीं है। ये जो टीचर स्कूल में कम है, पेपर नजदीक है, एग्जाम नजदीक है, तो आप लोग बच्चों कैसे पढ़ाई कर पा रहे हो? बड़ी क्लासों के मैम आते हैं और हमें पढ़ाए जाते हैं, कि ऐसे ही हमारी तैयारी हो जाती है। तो एक रल मिलकर तैयारी हो रही है। हाँ जी। ये तो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनका बड़प्पन है, जो आप लोगों को टीचर की सुविधा दे रहे हैं। जो बड़ी क्लासों के टीचर हैं वो उनको शिफ्ट करा कर या पीरियड चेंज कर कर पढ़ाई कर रहे हैं, यही कहना चाहेंगे? यस सर। आपने इंग्लिश की बात करी, जहां पर शिक्षा मंत्री, एक सेमिनार हो रहा था बच्चों का, शिक्षा मंत्री से क्वेश्चन पूछे गए तो शिक्षा मंत्री बोले कि बच्चे मेरे को सुना नहीं। जब शिक्षा मंत्री को ही इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश का महत्व शिक्षा मंत्री कैसे समझ पाएंगे? क्या ये दुर्भाग्य है हरियाणा सरकार का कि पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री होने चाहिए थे? जो हरियाणा के स्कूलों का बुरा हाल हुआ, इसका कारण शिक्षा मंत्री हैं। ये हरियाणा की सरकार का दुर्भाग्य नहीं है, ये हरियाणा के बच्चों का और हरियाणा की जनता का दुर्भाग्य है कि उनको ऐसा शिक्षा मंत्री मिला, और ये सरकार की नाकामी है। जैसा कि हम बार बार कहते आ रहे हैं, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लोभी सरकार है। इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। तो इन्होंने तो जहां देखा कि हाँ इसको शिक्षा मंत्री बना दो, शिक्षा मंत्री अपनी जेब को गर्म करने में लगे, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, बच्चों के भविष्य से उनको कोई मतलब ही नहीं है। जब उनको एक इंग्लिश का मतलब ही नहीं पता है कि पढ़ना है, जब उनको यही नहीं पता कि हर स्कूल में टीचर्स देने जरूरी है। अब प्रिंसिपल साहिबान हमें बता रहे हैं कि हमने टीचर्स की एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाई हुई है। जिन टीचर्स को, बड़ी क्लासेस के टीचर्स को जो फ्री लेक्चर मिलता है, जिसमें वो आराम कर सकते हैं या अपने अगले सब्जेक्ट के अगले क्लास के लिए तैयारी करते हैं, उस दौरान भी उनको बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, जिससे उन पर भी प्रेशर काफी बढ़ गया है, बर्डन काफी बढ़ गया है। और पेपर नजदीक होने के कारण क्या बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे? क्या ये बच्चे भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे? अगर यही हाल इनका ऐसा रहा तो इनको आगे रोजगार कैसे मिलेगा? और रोजगार भी तब मिलेगा अगर सरकार रोजगार देगी। तो ये बच्चों को सरकार को पढ़ाने की जरूरत अपने आप ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने रोजगार देना ही नहीं है। वो तो चाहती है सरकार के बच्चे अगर पढ़ लिख गए, हमसे अपना हक मांगेंगे, बच्चे अपनी आवाज उठाएंगे, और वो हक उनको देना मुश्किल लगता है। अभी 2 दिन पहले भी कुछ बच्चों ने सरकार में आवाज उठाई और उन बच्चों के साथ गलत धाराएं लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो सर बना हुआ है, आप देखिए ना, कहां भी जब जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसको सरकार या तो पुलिस में पकड़वा देती है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमारे मंत्री, हमारे नेताओं ने जहां जहां आवाज उठाई है उनको या तो जेल में बंद किया जा रहा है या उनको नजरबंद किया जा रहा है। या तो आप बीजेपी में शामिल हो जाओ तो आपके ऊपर से सारे आरोप साफ हो जाते हैं, सारे आरोप आप धुल जाते हैं। ये बीजेपी की एक नई वॉशिंग मशीन आई है, जिसमें आप बीजेपी में जाते ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं, और आपको अच्छा मंत्री पद मिलता है, और आपको अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा जीवन यापन करने को मिलता है। अगर आप उनकी नहीं मानते, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हो, लोगों की सुनते हो, लोगों, क्योंकि हम लोगों के नेता है ना, हमें लोगों ने चुना है। अगर हम लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? हमारा कार्य यही है
कि लोगों की आवाज उठाना। अगर हम लोगों की आवाज उठाते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो सरकार हमें नजरबंद कर देती है, हमें पुलिस में पकड़वा देती है, झूठे आरोप लगाकर अंदर बंद कर दिया जाता है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।